मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियोज में मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बता चुका हूं और वो हमारा पहला चैप्टर था। आज दूसरा चैप्टर है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, रादर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके बारे में हम यूजुअली जानते ही हैं कि लैंड क्या होती है, ये आप पहले से ही परिचित हैं इन चीज़ों से। इसी तरीके से सॉइल के बारे में भी आप जानते होंगे। मिट्टी हम इसको बोलते हैं, भूमि, जमीन, कुछ भी बोल सकते हैं लैंड को। वाटर, इसके बारे में जानते हैं। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानते हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। तो लैंड आपको मालूम होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। या कहें कि लैंड ही सबसे अधिक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। क्यों है, इसको मैं आपको क्लियर करूंगा कि नेचुरल रिसोर्स क्यों है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लैंड। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इस पर जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सारी लैंड पे बेस्ड होती हैं। कैसे होती हैं आगे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो लैंड है, भूमि, वो हमारी जो पूरी अर्थ है उसका 30% ही है, बाकी 70% वाटर है। ठीक है, तो इट्स यूज, इसका प्रयोग क्या है, या हम ये कहें कि वाई इज लैंड सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, या वाई इज लैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ठीक है। अब इसका हम आंसर देंगे आपको कि सबसे पहली बात है कि इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लैंड का यूज आप जानते हैं एग्रीकल्चर में होता है, कृषि में होता है। जो आप खाना खा रहे हैं ये सब जमीन में ही उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट्री, यानी कि अगर आप जंगल भी देखेंगे तो, या हमारे जो ऑक्सीजन का जो हमारा इम्पोर्टेंट गैस है, ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो सब फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों के कारण ही है, और ये जंगल हमारी लैंड पर ही होते हैं। माइनिंग, खाने, यानी कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, जहाँ पर हमारे लोग काम करते हैं। बिल्डिंग हाउसेज, अगर हमें घर बनाने हैं, सड़कें बनानी है, तो सारे किस पर डिपेंड करता है, रोड पर डिपेंड, इस रादर लैंड पर डिपेंड करता है। एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को खोलना, यानी कि उद्योगों को खोलना, जहाँ से हम सारे अपने क्रियाकलापों को करते हैं या अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण ही आज क्या है कि जो हमारी लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो क्वेश्चन भी आएगा तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ओके, यू वुड बी गेटिंग इट। ओके, अब है लैंड डिग्रेडेशन। व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? अगला टर्म आता है लैंड डिग्रेडेशन का, कि क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन। आप जानते होंगे सॉइल इरोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भूमि का कटाव या भूमि का कम होना, एक तरीके से भूमि क्षरण, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है कि लैंड डिग्रेडेशन इज द बिग प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट। हमारे जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके लिए बहुत हानिकारक चीज़ है, बड़ी समस्या है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। क्यों है? क्योंकि सबसे अधिक हमारा जो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, यानी कि कृषि का जो कार्य का विस्तार हो रहा है, और साथ में कंस्ट्रक्शनल, निर्माण, अधिक से अधिक निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है, उससे हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड होती है। ठीक है, क्योंकि कृषि भूमि के लिए भी कटाव होता है भूमि का, लैंड का। और इसी तरीके से हम और भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रोड्स बनती हैं या बिल्डिंग्स बनते हैं या इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लैंड की, और उस लैंड को से प्रॉब्लम क्या होती है कि उससे लैंडस्लाइड होने तक की दिक्कतें आ जाती हैं। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, आप लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ की फैक्टर्स क्या होते हैं सॉइल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं अपने सॉइल फॉर्मेशन पर, यानी कि मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, मिट्टी तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो रॉक्स होती, चट्टानें,
ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। साथ में हमारी जो नेचर ऑफ लैंड है उस पर डिपेंड करती है, या आप कह सकते हैं एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है, हाइट पर से डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों की मिट्टी अलग होती है, मैदानी भागों की अलग होती है, और जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, उनकी मिट्टी अलग होती है। तो इस तरीके से फैक्टर्स बहुत हैं सॉइल यानी कि मिट्टी के बनने के, क्या क्या फैक्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ अभी क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं जलवायु के। तो उसमें एक तो टेम्परेचर और एक रेनफॉल। जहाँ अधिक रेनफॉल होती है वहाँ की मिट्टी का प्रकार अलग होता है, जहाँ कम बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वहाँ की मिट्टी का प्रकार अलग होता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है। साथ ही टेम्परेचर, अगर ज़्यादा गर्मी है तो मिट्टी अलग तरीके की होगी, उसका नेचर अलग होगा और उसकी क्वालिटीज अलग होंगी। साथ ही जैसे आप देखते होंगे राजस्थान में बहुत ज़्यादा कम बारिश भी होती है, वहाँ की मिट्टी अलग तरीके की है, रेतीली है, ठीक है, सैंड अधिक होता है वहाँ पे। और आप पहाड़ों में देखते होंगे जहाँ अत्यधिक बारिश होती है, वहाँ की जो सॉइल है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। तो ये है हमारे टेम्परेचर और रेनफॉल। और इसके अतिरिक्त भी हम देख सकते हैं कि पेरेंटल रॉक्स होती चट्टानें, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है, हाइट जिसे आप बोलते हैं, लैंड, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करती है। टाइम पर डिपेंड करती है कि समय के साथ मिट्टी अलग अलग तरीके की हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्लाइमेट के ही बात की है, ठीक। और अगला हम देखते हैं, अगले टॉपिक पर वाटर। वाटर क्या है? वाटर ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, पानी को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है जिसे हम बोलते हैं, आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि बरसात के दिन जैसे आजकल चल रहे हैं, छतों से या जो हमारे कहीं पर भी जैसा पानी रुक जाता है तो उस पानी को निकाल दिया जाता है पाइप्स के द्वारा और एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, यार एक टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है जिसे बाद में यूज किया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं। या हम इसके लिए कुएं खोद सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल गाँव में कुछ जो जिनको आप बोलते हैं एक तरीके पॉन्ड्स तरीके, ताल या खाल कुछ बनते हैं ऐसे ग्राम्या से, आपने देखा होगा ग्राम्या की परियोजनाओं में। उसमें भी क्योंकि पानी को जो बरसात का पानी आ रहा है उसको उनमें रोका जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि हमारा जो भूमि का जल स्तर है वो भी बढ़ सके और साथ में उस पानी को यूज भी किया जा सके। तो ये होता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा है दूसरा तरीका क्या है वाटर कंजर्वेशन का? एंड द वे इज डोंट वेस्ट वाटर वाइल टेकिंग बैथ एंड वॉशिंग क्लोथ। जब हम कपड़े और नहाते हैं तो बहुत सारा पानी हम बहाते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो मिनिमम वाटर को हमें यूज करना चाहिए ताकि पानी बचा रहे, पानी संरक्षित रहे। और साथ ही जो वाटर है उसका लेवल हमें बढ़ाते रहना है और उसको कम मतलब कि यूज में जितना कम से कम यूज किया जा सके उतने में काम चलाना है। और रिसाइकिल भी हम उसको कर सकते हैं। अगर हमने पानी हम बहा देते हैं नालियों में पानी, वो बहुत जिससे वेस्ट होता है वाटर, तो हमने अपने क्या करना है कि उस पानी को ही हम रिसाइकिल कर सकते हैं और सिंचाई के काम में कर सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं या किसी और काम में भी उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर कंजर्वेशन के दो तरीके। तीसरे तरीके, चेक फॉर द रिपेयर्स लीक्स, ठीक है। यानी कि कहीं पर देखिए जैसे पाइप लीक होता है या कहीं जो हमारे कोई भी चीज़ जैसे पानी हमारे घरों पर आ रहा है तो कहीं पर आप देखते होंगे पानी बहुत ज़्यादा लीक होता है, ठीक है। उन लीक्स को रिपेयर करना चाहिए, वहाँ पर पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस वाटर कंजर्वेशन का तीसरा तरीका हुआ चेक फॉर द रिपेयर्स लीक, ठीक है। अब हम अगली चीज़ देखते हैं। ये तो हो गया हमारा वाटर, लैंड और लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल
वेजिटेशन के बारे में, अब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्या है, देखिए, वेजिटेशन क्या है, इसको आप हिंदी में वनस्पति बोलते हैं, या हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनको वेजिटेशन से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या है, वन्य जीव है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके इनको इनके कंजर्वेशन के लिए भी किए हैं, इनकी यानी कि इनके संरक्षण के लिए भी किए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी वाइल्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहे, सही रहे, ठीक है। और जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, आप जो हमारी ये चल रही है सृष्टि, इसको आप बोल सकते हैं, इस सृष्टि में अगर हमारी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन नहीं होंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम और ख़राब हो जाएगा इस तरीके से, और हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। हो सकता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अर्थ पर वो भी यहाँ से हट जाएं या मिट जाएं। तो इसलिए ये जो हमारी सारी चीज़ें हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये बहुत ज़रूरी हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं इनको बचाने के लिए। क्या क्या किए हैं देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड नेशनल पार्क्स, यानी कि आपने सुना होगा, जैसे हमारे कार्बेट पार्क्स हैं जहाँ हम वाइल्ड लाइफ के जो यानी कि वन्य जीवों को बचाने का काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, जहाँ पर इनको संरक्षित किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स का मतलब है वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, या उनको कंजर्वेशन उनका किया जा रहा है। आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बाय द गवर्नमेंट। इसलिए सरकार ने हमारे इनको संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क्स स्टार्ट किए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टार्ट किए हैं, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स हैं, ताकि हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सके, और जो मानव जीवन है उसको भी बचाया जा सके। क्योंकि हम अपनी लाइफ की कल्पना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ नहीं होंगी। अगर वेजिटेशंस नहीं होंगी तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल भी गिरेगा, और साथ में जो आप देखते होंगे, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम आज बोलते हैं ना कि जो टाइगर है, बाघ है या लेपर्ड है, वो क्या करता है कि हमारे वाइल्ड लाइफ जो हमारे जंगली जानवर हैं उनको मारता था पहले से, क्योंकि उनकी मात्रा ठीक ठाक थी, यानी कि बैलेंस था हमारे इकोसिस्टम में। लेकिन अब क्या हो गया है कि आज आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि लोग, मतलब जो ये बाघ है वो बहुत ज़्यादा घातक हो गया है, ठीक है, यानी कि वो लोगों को मार दे रहा है। तो इसका कारण क्या है कि हम लोगों ने इनको संरक्षित ही नहीं किया, हम लोग पहले ही उनके जीव जानवरों को मार देते हैं। और अगर जैसे हिरन है, बाघ किसको भक्षण करता है, किसको खाता है, एक तरीके से आप देखते होंगे, तो उसका जो भोजन है वो हिरन है या अन्य जीव हैं। तो वो जीव हमारे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो वाले जीव भी नहीं होंगे। अगर वो जीव नहीं होंगे तो फिर जो हमारा टाइगर है वो उससे बाहर जाना पड़ेगा, और इसलिए इंसानों के लिए या इंसानों की बस्तियों में जाएगा और उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये तो था हमारा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और। थैंक यू।